हेलो एवरीवन। माई सेल्फ पुलकित शर्मा। आई एम द फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। तो अभी आपने बहुत अच्छे से तैयारी कर ली है, 2-3 साल से अपन अच्छे से पढ़ रहे हैं। अब आपको लास्ट टाइम पे उसका अच्छे से अच्छा आउटकम चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर आप नीट में कर पाओ। उस तरीके से आपको कुछ चीज़ें फॉलो करनी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, पेपर में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, पेपर एक राउंड में करना है, मल्टीपल राउंड में करना है, ओएमआर किस सीक्वेंस में फिल करनी है, जिससे कि ओएमआर फिल करते टाइम आपको ऐसे भी नहीं लगे कि क्वेश्चन अपने बहुत सारे बच रहे हैं। आपको कॉन्फिडेंस भी फील हो और आपको साथ ही प्रेशर भी फील ना हो कि बहुत सारे क्वेश्चन अभी मैंने ओएमआर में फिल ही नहीं करे, मैं करे जा रहा हूँ आगे। तो ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा। 5 मिनट का छोटा सा वीडियो होगा। मुझे पता है आपका ये टाइम कितना क्रूशल है ना। तो मैं एज ए ड्रॉपर, मेरे को एक्सपीरियंस है कौन सी चीज़ सबसे बेटर तरीके से आपके लिए वर्क करने वाली है। ये सारी चीज़ें आप खुद देखोगे तो खुद रियलाइज़ करोगे कि आप अगर ऐसे करते हो तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है ना। अपन कितना भी पढ़ ले, अगर लास्ट में ये चीज़ें अप्लाई नहीं करके आएंगे तो अपना मेहनत का पूरा जो अपने को आउटकम है वो मिल ही नहीं पाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले जो चीज़ है, बच्चों को पता ही नहीं होता कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं नीट के एग्जाम में, है ना। तो मैं आपको सबसे पहले बताने वाला हूँ कितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करके आने हैं। मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा, ठीक है। 2018 नीट की मैं बात कर रहा हूँ। मैंने 179 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे। मैं मेरा एग्जाम्पल बता रहा हूँ ना। मेरे 149 क्वेश्चन ठीक थे, 30 क्वेश्चन मेरे गलत थे। ठीक है। एक्यूरेसी मेरी थी 83.24%। ठीक है। स्कोर मेरा था 566 मार्क्स और ऑल इंडिया रैंक थी वो थी 4843। ठीक है। आप सोच रहे हो कि 566 पे इतनी अच्छी रैंक पहले पॉसिबल थी, आजकल नहीं है, क्योंकि पेपर के लेवल में भी थोड़ा डिफरेंस आ गया है। ठीक है। अभी अपन बात करते हैं नीट 2021 की, है ना। लेटेस्ट एग्जाम आपका 2021। 600 मार्क्स पे जो रैंक आई है वो है 19,500। अब आप देख रहे हो कट ऑफ इतनी ज़्यादा जा रही है। आप 19,500 रैंक आपकी 600 मार्क्स पे आ रही है। इतना स्कोर करने के लिए ऑब्वियसली बात है क्वेश्चन तो बहुत सारे अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। अब 600 अपन को बेंच मार्क मान के मैं चल रहा हूँ, है ना। 600 आप कैसे ला सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो 600 आ जाएंगे ना। सबसे पहला तरीका है जी, आपके पास आपने 160 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, 152 आपके ठीक हो गए, 95% आपकी एक्यूरेसी चाहिए। 8 क्वेश्चन आपके पास मैक्सिमम मौका है गलत करने का। ठीक है। 600 मार्क्स आपके यहाँ आ जाएंगे। 170 करें तो 154 सही करने पड़ेंगे, 16 गलत करने का मौका है। 90.58% आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए। 175 अटेम्प्ट करें तो 155 क्वेश्चन आपके सही हो गए, 88.57 एक्यूरेसी, और 20 क्वेश्चन आपके पास गलत करने का मौका है। अब आप खुद से सोच के बताओ, ये 3 तरीके हैं, 1, 2, 3, इनमें से बेस्ट और इजीएस्ट तरीका कौन सा है 600 नंबर लाने का। मोस्ट ऑफ लोग, आप खुद सोच पा रहे होगे कि थर्ड वन। यहाँ पे आपके पास 20 क्वेश्चन गलत करने का मौका है, क्योंकि देखो, मैं खुद अपने एग्जांपल से बता रहा हूँ ना यार। आपके 149 क्वेश्चन अगर मैंने सही करे तो 30 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, मेरे को थोड़ी पता था। घर आके पता लगा, सिली मिस्टेक में, प्रेशर में, कुछ भी मान लो, वहाँ पे गलतियाँ हो जाती है। ज़्यादातर लोगों से गलतियाँ हो जाती है। जो वीडियो देख रहे हैं ज़्यादातर लोग मेरी तरह ही एवरेज लोग होंगे, ठीक है, जिनको पता नहीं होता कि कौन से क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। कुछ एडिशनल गलतियाँ हो जाती हैं वहाँ पे, पता नहीं होती। तो अपने चांसेस बढ़ाने के लिए मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे। आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे उतने ज़्यादा आपके सिलेक्शन के चांसेस हो जाएंगे। ठीक है। अगर 155 क्वेश्चन करके आओगे, 10 ही क्वेश्चन गलत करे मान लो, 145 भी ठीक कर दिए, तो वैसे आप कंपटीशन से बाहर हो। मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अब आपको डाउट होगा कि मेरे को तो कुछ नहीं आता उस क्वेश्चन में, फिर भी अटेम्प्ट करके आऊँ क्या। देखो, बायोलॉजी आप 2-3 साल से पढ़ रहे हो, कुछ ना कुछ तो पता होगा। बिल्कुल कुछ नहीं पता हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बायोलॉजी में एक भी क्वेश्चन मत छोड़ के आओ, मैं तो ये बोलूँगा। फिजिक्स केमिस्ट्री में मैंने 5 क्वेश्चन का आपको स्कोप दिया है। देखो, मैं तो 3-4 साल पहले ही मैंने 179 अटैम्प्ट करे थे, जब तो कट ऑफ का ऐसा इशू भी नहीं था ना। मेरे को पहले से ही लगता था ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करना मतलब ज़्यादा सिलेक्शन के चांसेस करवाना ना। तो अब मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये कहूँगा कि 5 क्वेश्चन आप छोड़ दो फिजिक्स और केमिस्ट्री में। फिजिक्स में आप 3-4 क्वेश्चन छोड़ दो, केमिस्ट्री में 1-2 क्वेश्चन छोड़ दो ना। और आप ऐसे कर सकते हो क्वेश्चन इतने अटैम्प्ट, अगर आप पेपर आपको मल्टीपल राउंड में अटैम्प्ट करो, वो भी मैं आपको बताऊंगा पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि कुछ बच्चे होंगे जैसे जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए था ये कि आप लगभग ये 175 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। कुछ कैटेगरी के बच्चे होंगे, एसटी एससी कैटेगरी के या फिर और पीडब्ल्यू कैटेगरी के, ठीक है। तो उन बच्चों के लिए मैं बोलना चाहूँगा, उनको ये 175 करना जरूरी नहीं है। आपकी जितनी भी कट ऑफ जाती है ना, जिस भी स्टेट में जिस भी कैटेगरी के अकॉर्डिंग कट ऑफ जाती है पिछले साल की, देखो अब मैंने 600 नंबर लाने के लिए ऑलमोस्ट 700 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करने की बोल रहा हूँ, ना। अगर आपको 500 लाने हैं तो आप 600 का अटेम्प्ट कर लो। जैसे आपका एसटी कैटेगरी का अगर 500 लाना है तो 600 का अटेम्प्ट कर लो, 150 क्वेश्चन करके आ जाओ ना। तो आपको कम से कम 100 नंबर ज़्यादा का पेपर अटेम्प्ट करना है, कम से कम 100 मार्क्स ज़्यादा का पेपर अटेम्प्ट करके आना है आपको, जिससे कि आपके सिलेक्शन के चांसेस रहे अगर आपकी कुछ गलतियाँ भी हो जाती हैं तो।
ठीक है। ओएमआर कैसे फिल करनी है और पेपर कितने राउंड में अटेम्प्ट करना है, वो दोनों रिलेटेड चीज़ें हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक, सबसे पहले ओएमआर में आपके 4 सेक्शन होंगे। ये ऐसी ओएमआर मिलने वाली है ना, पिछले साल की ओएमआर है आपकी, है ना। जैसे मान लो आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, ये 4 सेक्शन आपके हुए। सबसे पहले ज़्यादातर लोग बॉटनी जूलॉजी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आपने जैसे बॉटनी का स्टार्ट किया, आपने बॉटनी के 45 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने थे। 45 में से मान लो, मैं मान के चलता हूँ 5 क्वेश्चन नहीं हुए, ठीक है। 10 क्वेश्चन नहीं हुए, ठीक है, मैं मान के चल लेते हैं 10 क्वेश्चन नहीं हुए, फर्स्ट राउंड में आपसे 10 क्वेश्चन नहीं बने, ठीक है। तो इसके 10 क्वेश्चन आपने छोड़ दिए, मैं मान के चल रहा हूँ आपसे 10 क्वेश्चन नहीं हुए, 10 क्वेश्चन के लिए आपने जगह छोड़ दी और उनको आपने पेपर में, आपने उनमें गोला लगा लिया ना, पेपर में स्टार लगा लिया, गोला लगा लिया आपके क्वेश्चन पेपर में, जिससे पता रहे कौन कौन से छूटे हैं। जूलॉजी में भी सेम, आपसे मान लें कि 7 क्वेश्चन नहीं हुए और जो नहीं हुए उन पर आपने गोला लगा लिया, आगे बढ़ जाओ। केमिस्ट्री पे आ जाते हैं ना। केमिस्ट्री में आपसे मान के चलते हैं फर्स्ट राउंड में आपसे 32 क्वेश्चन ही हुए, 13 क्वेश्चन आपसे नहीं बने, ठीक है, और 13 क्वेश्चन पे आपने गोला लगा लिया। अभी अपन क्या कर रहे हैं, अपन जल्दी जल्दी चल रहे हैं ना, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको छोड़ रहे हैं, उस पर टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी, वो अपन दूसरे राउंड में करेंगे, ठीक है। इसके बाद में अपन ने जैसे जैसे अपन ने जैसे बॉटनी करी, बॉटनी की ओएमआर बढ़ दी थी 35 क्वेश्चंस के साथ, ओएमआर तुरंत बढ़ दी थी बॉटनी की, है ना। जूलॉजी में अपन ने मान लो 38 क्वेश्चन करे, इनकी ओएमआर अपन ने तुरंत बढ़ दी थी 38 क्वेश्चन, ठीक है। केमिस्ट्री में अपन ने 32 क्वेश्चन करे, इनकी ओएमआर केमिस्ट्री करने के तुरंत बाद बढ़ दी थी। अब अपन फिजिक्स पे आ चुके हैं, अपने पास क्या क्या बचा है, अपने पास बचा है जी ये कुछ क्वेश्चन केमिस्ट्री के, कुछ क्वेश्चन बॉटनी के, कुछ क्वेश्चन जूलॉजी के, और फिजिक्स बचा है। जल्दी जल्दी अपन करते आ रहे हैं, अपन ने टाइम वेस्ट कहीं पे भी नहीं करा है। अब अपन फिजिक्स में सबसे पहले फिजिक्स अटेम्प्ट करने का तरीका मैं बता देता हूँ। सबसे पहले अपने ईगो को साइड में रखना और फियर को साइड में रखना। ईगो ये वाला कि ये क्वेश्चन चाहे लेंथी है, मैं करके रहूँगा, चाहे 10 मिनट लगे। 10 मिनट में अगर क्वेश्चन करोगे तो खुद को नुकसान पहुंचा रहे हो। 10 मिनट में आप बहुत सारे क्वेश्चन और कर सकते हो, और अगर आता है तो बाद में करो ना उस क्वेश्चन को। सबसे पहले वो क्वेश्चन करने हैं जो दिखते ही आपको पता लग जाए, हाँ भाई मैं क्वेश्चन कर लूंगा। दिखते ही पढ़ते ही आपको लग रहा है। फर्स्ट राउंड में आपको 3 राउंड में करनी है फिजिक्स यार, पहले राउंड में थोड़ा करना है सब कुछ। पहले राउंड में अपन ये मान के चलते हैं 5 सवाल, 10 सवाल, 15 सवाल, 20 सवाल मत करो, 25 सवाल कर लो। 25 सवाल ईजी होते हैं, 25 सवाल आप कर लो, 100 मार्क्स का आप कंटेंट करके आ जाओ, कर लो, ठीक है। इसके बाद में अभी 25 की ओएमआर फिल कर दो, 25 की आपने ओएमआर फिल कर दी है ना। अब आप आ जाओ जल्दी से, तुरंत की तुरंत आ जाओ आप ये इस पे बॉटनी पे, जूलॉजी पे। अब आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें आपके डबल माइंड होगा, डबल ऑप्शन आपके दिमाग में होंगे। तो आपने 10 और 7, 17 क्वेश्चन थे ऐसे ना, जो आपको बायोलॉजी में नहीं आ रहे थे ना। अब 17 में से आप ये मान के चलो, इनको मिनिमम करो, इनका नंबर है ना, आप इनको 7 तक छोड़ दो ना, 7 तक छोड़ दो। ये 7 क्वेश्चन के बारे में दोबारा सोचेंगे, ठीक है। और ऐसे ही अपन फिर केमिस्ट्री, और इनकी ओमार बढ़ दी अपन ने ना, 10 क्वेश्चन जो अभी करे वापस, इनकी ओमार बढ़ दी, 7 क्वेश्चन बाकी। अब आप 32 में से आप ये मान के चलो कि आपने और कर दिए 6-7 सवाल और कर दिए, मतलब 5-6 सवाल और बचे अब केमिस्ट्री में, इनको अपन बाद में देखेंगे। अब फिजिक्स पे आ जाओ जी। फिजिक्स में आपको वो वाले क्वेश्चन करने हैं जो आपने पहली बार में छोड़ दिए थे कि हाँ भाई लेंथी क्वेश्चन है पर मैं कर लूँगा, ठीक है। आपसे मान लो 6-7 सवाल और बन गए, ठीक है। आपने कर दिए 32-33 क्वेश्चन कर दिए अभी, मतलब 10-12 सवाल बच रहे हैं, ठीक है। अब वापस से तीसरे राउंड में आओ, ठीक है, क्योंकि अब आपका दिमाग का जो स्ट्रेस है ना वो कम होता जाएगा। मैं ऑलरेडी इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुका हूँ, ओएमआर फिल कर चुका हूँ, टाइम मैंने वेस्ट नहीं करा, स्पीडली मैं चलता आ रहा हूँ, मेरे पास टाइम मैनेज भी अच्छे से हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चंस भी कम ही बचे हैं, देखो 12 क्वेश्चन ये रहे, 6 क्वेश्चन ये रहे, और 7 क्वेश्चन ये रहे ना, 13-12-25 सवाल बचे हैं ना। अब इन 25 सवाल को आपको सबसे अच्छा टाइम देना है, आपके पास बहुत टाइम बचेगा। मैंने जिस तरीके से आपको बताया ना, आपके पास बहुत सारा टाइम बचेगा 25 सवालों के लिए ना। अब ये 25 सवाल के लिए आपको अच्छे से टाइम दोगे तो आप इसे 25 सवाल, कॉन्फिडेंस इस लेवल पे चले जाएगा कि ये 25 सवाल भी अच्छे से हो जाएंगे, ठीक है। अब खुद मैं फील करके बता रहा हूँ ये चीज़, है ना। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कुछ किताबी बातें बोल रहा हूँ, ये एक्सपीरियंस करिए एग्जाम सेंटर में मैंने, है ना। तो वो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, है ना। उसके बाद में आप जल्दी से बायोलॉजी करो, ठीक है। अब इसमें मिनिमाइज कर दो, 7 से 2 पे ले आओ, ठीक है, कर दो। मतलब आपको मैंने 17 सवाल तो आप पहले राउंड में मैंने इसलिए छुड़वाए थे कि बिल्कुल 100% श्योर वाले ही करने हैं ना। मैंने भी फर्स्ट राउंड में अटेम्प्ट, जब मैं बायोलॉजी का पेपर कर रहा था नीट का, तो मैंने भी 70 के आसपास ही क्वेश्चन करे थे, 71 क्वेश्चन करे थे, पर लास्ट में मैंने 90 अटेम्प्ट करे थे। ऐसे ही 2-3 राउंड में ना आप सारे क्वेश्चन कर दो, जो भी आपको एक आधा क्वेश्चन छोड़ सकते हो, लास्ट के 5 मिनट में वो करने होते हैं ना। लास्ट के 5 मिनट में जैसे फिजिक्स के 2 सवाल छूटा है, केमिस्ट्री के 1 छूटा है, बायोलॉजी के 1 आधा छूटा है ना, 4 सवाल वो लास्ट के 5 मिनट में सोच के, और सोचने का टाइम ले लो, है ना। इनको वापस से कम करके 2 तक छोड़ दो, है ना, मैक्सिमम 2 तक छोड़ दो।
केमिस्ट्री में भी आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा कितने तक छोड़ दो, है ना, 2 सवाल छोड़ दो। अब फिजिक्स में पूरा टाइम अच्छे से दो, हर क्वेश्चन को दो। माना कि अपने पास 12 क्वेश्चन बचे हुए हैं, आपको लग गया कि भाई मैं 3 से 4 सवाल तो बिल्कुल ही नहीं कर पाऊंगा ना, चलो छोड़ दो, 180 नहीं करने, छोड़ दो। कुछ क्वेश्चन में दिमाग लगाओगे, टाइम इतना ज़्यादा होएगा, तो फिजिक्स में क्या चाहिए होता है, टाइम चाहिए होता है, तो अपने आप कॉन्फिडेंस आता है ना। पैनिक नहीं करोगे तो सवाल कर ले जाओगे, है ना। आपने कुछ क्वेश्चन कर दिए, कुछ में आपने इंटेलिजेंट तुक्का मार दिया, ऐसा नहीं है सारे सवाल होते ही जाएंगे, कुछ में इंटेलिजेंट तुक्का भी मारना है। वो इंटेलिजेंट तुक्का कैसे मारना है उसकी वीडियो मैं आपको कल बताऊंगा। इंटेलिजेंट तुक्का ये नहीं कि ऑप्शन अलग लग रहा है तो टिक मार दिया, यूट्यूब पे बहुत वीडियो है ना, वो सारे बेसलेस और सेंसलेस वीडियो। इंटेलिजेंट तुक्के का मतलब ये होता है कि जैसे कि आपने कोई डायमेंशन से, आपने यूनिट एंड डायमेंशन का यूज़ करके कोई आपको फिजिकल क्वांटिटी अलग ही दिख रही थी, ठीक है, आपको नहीं पता था, पर यूनिट एंड डायमेंशन का यूज़ करके आपने मार्क कर दिया, उसको सही कर दिया ना, तो ये इंटेलिजेंट तुक्का होता है। उसके लिए मैं आपको कल एक लास्ट में फाइनल वीडियो वो बता दूंगा, ठीक है। तो आपको 3 से 4 सवाल नहीं आए, 3 से 4 सवाल में आपने इंटेलिजेंट तुक्का मार दिया, ठीक है। और साथ के साथ करते जाओ जो भी ओएमआर, जैसे आपको ये क्वेश्चन हो रहे हैं, इनको साथ के साथ ओएमआर फिल करते जाओ, साथ के साथ ओएमआर फिल करते जाओ, ठीक है। साथ के साथ अब ओएमआर फिल करती जाना है, और इतने राउंड में आपको पेपर करना है, इजीली टाइम मैनेज होगा। इससे एफिशिएंट तरीका कोई नहीं है। इसमें आपको 3 बार अटेम्प्ट कर लिया आपने पूरा पेपर, हर सब्जेक्ट को 3 बार अटेम्प्ट कर लिया, इतना टाइम आपके पास होगा। और आपको पहले राउंड में बस ये याद रखना है, कहीं रुकना नहीं है, कहीं डरना नहीं है। ये नहीं डरना कि मेरे से क्वेश्चन नहीं हो रहे, अब मेरा क्या होगा, सिलेक्शन नहीं होगा। बायोलॉजी का मैं क्वेश्चन पेपर कर रहा था 2018 का, जब नीट का, मेरे से बायोलॉजी का क्वेश्चन नंबर 1 नहीं हुआ था, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं हुआ था। अब बायोलॉजी जब थर्ड ड्रॉप हो, पहला और दूसरा क्वेश्चन ना हो, तो स्ट्रेस लेवल हाई हो जाता है, ठीक है। तो फिर बाद में धीरे धीरे चीज़ें नॉर्मल होने लगी, क्वेश्चन बनने लगे, कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे चले जाता है। आपको ये बता रहा हूँ कि पहले राउंड में अगर कम भी क्वेश्चन हो तो डरने की ज़रूरत नहीं है, सेकंड राउंड में अच्छे से करो, पेपर इस तरीके से अटेम्प्ट करोगे, पेपर भी और ओएमआर भी इसी तरीके से फिल करनी है ना। ऐसे नहीं कि पूरी ओएमआर लास्ट में एक साथ फिल करेंगे, हाथ कांपते हैं ना। मैंने देखा है लास्ट में हाथ कांपते हुए मैंने फील करे 2017 में, ना, जब मेरे 1 साल पहले 18 से पहले नीट दे रहा था, तो ये चीज़ मैंने फील करी है। तो इस तरीके से चीज़ें आप अटेम्प्ट करो, इसी चीज़ें ऐसे चीज़ों को आप लोग, तो आप बहुत अच्छा करोगे नीट के अंदर, मैं बता रहा हूँ। अब बाकी ऑल द बेस्ट, आपने जो पढ़ा है अच्छा पढ़ा है, अपने पढ़े पे कॉन्फिडेंस रखो, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का पढ़ते रहो, स्ट्रेस मत लो, सब कुछ याद आ जाएगा। लग रहा होगा कि चीज़ें भूल जाएंगे, है ना, मेरे को कुछ याद नहीं है, सब कुछ याद आ जाएगा एग्जाम के अंदर, है ना। आपने पढ़ा है वो अच्छे से याद आ जाएगा, बस अपने आप को मेंटेन करके रखो। पढ़ाई में देखो सबने 19-20 पढ़ा होता है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता। इस टाइम पे जो अपने आप को संभाल के रखता है, मेंटल लेवल थोड़ा अच्छा रखता है, उसका सिलेक्शन हो जाता है ना। तो अपने आप को बिल्कुल भी टेंशन में मत रखो, कोई भी दिक्कत हो डू मैसेज मी, आपके पास व्हाट्सएप नंबर होगा, मैं कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, मैसेज कर दो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, आई विश कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो, आपने जितनी मेहनत करी है जितने भी सालों में, आपको उसका ज़्यादा से ज़्यादा आउटकम मिले। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।